परी की शादी की जादुई पायल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी की जादुई पायल की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रुति परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत ही प्यार करती थी। श्रुति परी 5 साल की थी। एक दिन रानी परी दूसरे देश की परियों के पास कुछ काम से जा रही थी। तभी श्रुति परी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है। आखिरकार रानी परी को श्रुति को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है। फिर जब वह काम खत्म करके वापस आ रही थी तो उन्हें लगा कि श्रुति उनके पीछे आ रही है, पर वो तो दूसरे देश में ही रह गई थी क्योंकि वह वहाँ खेलने में ही लग गई थी और रानी परी के साथ जाने के बारे में तो भूल ही गई थी। फिर रानी परी परीलोक में पहुँच जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि श्रुति परी उनके साथ नहीं है। रानी परी बहुत ही परेशान हो जाती हैं। वह कुछ परियों को श्रुति परी को ढूंढने के लिए भेजती हैं, पर सभी परियां निराश होकर वापस आ जाती हैं। इधर श्रुति परी रोते हुए भटक रही थी। तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है, बेटी तुम यहाँ क्यों रो रही हो? मैं खो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ रहती है। जब वो जा रही थी तो मैं यहाँ खेलने में लग गई और वे निकल गई। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वो बहुत ही परेशान हो रही होंगी। मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दीजिए। बेटी तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगी। श्रुति परी उसके घर चली जाती है। इसी तरह से समय बीतने लगता है और श्रुति परी बड़ी हो जाती है। फिर श्रुति परी की शादी तय हो जाती है। एक दिन उसकी माँ उसके लिए बहुत सारा सामान लाती है। उसमें पायल भी शामिल थी। वह पायल बहुत ही अच्छी थी। माँ, ये पायल तो बहुत ही अच्छी है। मैं इन्हें पहनकर देखूं? हाँ बेटी, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो है। मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मैं इन्हें पहनकर देखती हूँ। वह जैसे उन पायल को पहनने लगती है तभी वह पायल उसके हाथ से निकल जाती है और हवा में उड़ने लगती है और कहती हैं, श्रुति परी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रानी परी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था और आखिरकार आज तुम मिल ही गई। ये सारी बात उसकी माँ भी सुन लेती है और कहती हैं, बेटी ये जादुई पायल सही कह रही हैं। रानी परी ही तुम्हारी माँ होगी। माँ, ये अब क्या कह रही है? मेरी माँ तो आप है ना? नहीं बेटी, जब तुम मुझे मिली थी तुम 5 साल की थी, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, पर तुम्हारी माँ रानी परी ही है। तभी वह जादुई पायल रानी परी को वहाँ बुला लेती है। बेटी मैं तुम्हें 15 साल से पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अब तुम मेरे साथ चलो। पर माँ, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। उसकी माँ उसे काफी समझाती हैं। फिर श्रुति परी रानी परी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ चली जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परीलोक में 2 परियां जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी, मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है।
फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी, वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।